हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज एनपीओ का लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एनपीओ। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम कवर करेंगे कुछ नए पॉइंट्स ऑफ एनपीओ। इसके अंदर आप देख सकते हो नया पॉइंट आज क्या सीखने मिलने वाला। जो पिछले लेक्चर में आपने देखा था सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट था, उसमें बैलेंस शीट नहीं था, इग्नोर अज्यूमिंग हाँ है। आज भी पूरे क्वेश्चन में सर्च करो, कहीं पे भी कैपिटल फंड नहीं मिलेगा। आप देख लो क्वेश्चन सर्च करके, ये आपका क्वेश्चन है। अभिनव भरत स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये सब दिया है, कहीं पे भी कैपिटल फंड दिख रहा है क्या? देख, एडजस्टमेंट दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज के ऊपर एडजस्टमेंट है, बाकी सॉल्यूशन। मतलब कहीं पे भी ना तो एडजस्टमेंट में कैपिटल फंड दिया है, ना ही आपको क्वेश्चन पे कहीं पे भी कैपिटल फंड दिया है। तो सर अपना पहला स्टेप तो कैपिटल फंड ढूंढना ही था, तो है ही नहीं, तो क्या प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं करेंगे? तो जरा फर्स्ट लाइन रीड करना। फर्स्ट लाइन पे क्या दिया है? डॉक्टर अभिनव भरत started practice of medical practitioner on 1st April 2019। क्या बोल रहा है जरा ध्यान से सुनो। डॉक्टर अभिनव भरत started practice of medical practitioner on 1st April 2019। मतलब 1st अप्रैल 2019 को उसने पहली बार चालू किया है कुछ काम। और जो बैलेंस शीट दिया है वो कौन सी ईयर के लिए दिया है? 31 मार्च 20। मतलब 31 मार्च 20। तो ये तो मेरा पूरा एक साल का इंफॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब इसके पहले इसका कोई बिजनेस आ गया, उसने पहली बार अभी चालू किया ना। इसके पहले उसका कोई बिजनेस था नहीं। जब बिजनेस नहीं था तो 11th स्टैंडर्ड याद करो। 11th स्टैंडर्ड का जो जर्नल एंट्री होता है उसमें पहला ट्रांजेक्शन क्या होता? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। याद आया? तो हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते थे, अरे बिजनेस में पैसा कौन लाया? बिजनेसमैन। बोले तो कैपिटल। याद आया? ऐसा कुछ हम लोग 11th स्टैंडर्ड में करते थे। इसका मतलब है इस बंदे ने पहली बार बिजनेस चालू किया है। जब पहली बार बिजनेस चालू किया है तो पहली बार जो भी बिजनेस में पैसा लाएगा उसे हम लोग कैपिटल फंड बोलेंगे। आप रिसीव साइड पे ध्यान से देखना, आपको दिखेगा कैश इंट्रोड्यूस। कैश इंट्रोड्यूस का मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है। कौन ला रहा है? बिजनेसमैन। मतलब ये मेरा क्या है? कैपिटल फंड। बात समझा? क्लियर है? इन शॉर्ट दिस इज माय कैपिटल फंड। तो पूरे क्वेश्चन में कैपिटल फंड ढूंढ रहे मिल रहा नहीं है। तो इधर से मुझे पता चला कि ये पहली बार बिजनेस चालू कर रहा है, तो पहली बार जो भी बिजनेस चालू कर रहा है, जो भी बिजनेस में पैसा लाएगा वो सब उसका क्या बन जाएगा? कैपिटल फंड। होपफुली यहां तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया है। हाँ या नहीं? क्लियर हुआ क्या नहीं? पक्का 100% क्लियर है? ऐसा कोई जिसको नहीं समझ में आ रहा है? पक्का क्लियर 100%? बढ़ू आगे फिर। तो इन शॉर्ट अपने को कैपिटल फंड चाहिए था, कैपिटल फंड तो मिल गया। दूसरा काम क्या है? ओपनिंग बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट। सर बिजनेस ही पहली बार बना रहा है तो बैलेंस शीट होगा क्या? कॉपी पेस्ट होगा क्या? नहीं। मतलब पहले तो मैं कैपिटल फंड लिख के ले लेता हूं। यहाँ पे उसको कैपिटल फंड कितना है देखो, तो कैपिटल फंड में कैश इंट्रोड्यूस दिया था, तो यहाँ पे लिख लेता हूं कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कितना दिया क्वेश्चन के अंदर? तो इसका जो भी कैश इंट्रोड्यूस है कैपिटल फंड है 25,000। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे 25,000। क्लियर है? छोटा लिखा है, कॉलम छोटे बने इसके लिए, बाकी आप लोग मैनेज कर। ओके, बढ़ेंगे आगे। अब क्या करना? रिसिप्ट पेमेंट पे मार्किंग करेंगे। रिसिप्ट में दो ही मार्किंग होने वाला है। क्या? या तो वो मेरा इनकम होगा, रिसिप्ट का मतलब या तो मेरा इनकम होगा या तो मेरा, और पेमेंट का मतलब क्या होगा? पेमेंट का मतलब होगा असेट होगा या तो एक्सपेंस होगा। क्लियर है? पक्का? चलिए फिर मार्किंग कर लेते। पहला कैश इंट्रोड्यूस तो हो ही गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद है विजिटिंग फीस। बंदा डॉक्टर है, डॉक्टर के पास पेशेंट विजिट करने जाएगा तो उसको जो भी पैसा मिलेगा, या ये किसके पास विजिट पे जाएगा उसको जो पैसा मिलेगा उसके लिए क्या होगा? इनकम होगा कि लायबिलिटीज होगा? सर इनकम होगा, तो यहाँ पे अपन लिख लेंगे आय, इनकम। बात समझा? उसके बाद रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी। डिस्पेंसरी मतलब उसका क्लिनिक, उसका शॉप जहां पे रहेगा, तो उसको वहां से पैसा मिल रहा है, वो भी उसके लिए इनकम है क्या लायबिलिटीज है? इनकम है, तो भैया इनकम है। बात समझाइए? उसके बाद क्या है? सन्ड्री रिसीव, छोटे मोटे पैसे मिल रहे, इनकम है क्या लायबिलिटीज है? इनकम है। मार्किंग समझ में आया क्या? क्लियर? पेमेंट साइड पे जाएंगे। पेमेंट है, पेमेंट में असेट या तो एक्सपेंस।
भाई फर्नीचर, फर्नीचर क्या हो सकता है? प्रॉपर्टी, असेट हो सकता है भाई, असेट में जाएगा, बराबर है। इक्विपमेंट, सामान, पाना पकड़, असेट। डॉक्टर के पास पाना पकड़ रहता है ना, उसका प्रॉपर्टी है वो, उसके लिए असेट है। ड्रग्स सर, डॉक्टर यहाँ पे दवाई है, वेरी गुड। ये ड्रग्स का मतलब वो ड्रग्स नहीं है, ये ड्रग्स का मतलब दवाई है। कुछ याद आ रहा है? वेरी गुड। ड्रग्स हमारे लिए क्या होगा? एक्सपेंस होगा। बात समझा क्या सिद्धि? ड्रग्स एक्सपेंस, नो इल्ले। ध्यान देते, सैलरी पगार, एमएनसी सैलरी पगार किधर जाएगा? एक्सपेंस में जाएगा। रेंट भाड़ा क्या होगा? एक्सपेंस में जाएगा। अच्छा ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? अरे एक मिनट, क्या लिखा है? हाँ, कॉन्वेंस, कॉन्वेंस क्या है? ये कॉन्वेंस है या तो कन्वेंस है? क्या कॉन्वेनेंस क्या है? ये समझ रहा नहीं है। इसे कहते हैं कन्वेनेंस बोल सकते हो या कन्वेंस बोल सकते हो। कन्वेंस का मतलब क्या होता है? अभी आपने कन्वेंस सुना है, बट ये कन्वेंस नहीं है, ये कॉन्वेंस या तो कन्वेंस बोल सकते हैं। इसे कॉन्वेंस या तो कन्वेंस। क्या होता है? मैं किसी को कन्विंस कर रहा भाई ये काम करके दे दे, उसके बदले में उसे पैसा देता हूं। भाई काम करना भाई, इधर से जाके आ जा, मेरे लिए सामान लेके आ, तेरे को भाड़ा भी दूंगा मैं। उसको कन्विंस करके मैंने उसको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दे दिया, तो है तो खर्चा ही, बट ये कन्विंस करके दिया। ऐसे भाई तेरा काम है, जा तू कर, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। लेकिन इस जगह पे मैं उसे कन्विंस करके एक्सपेंसेस देने वाला हूं, तो मेरे लिए क्या बन जाएगा? कन्वेयंस बन जाएगा। कन्वेयंस, CON। कौन कोई बोलता है, कोई कन बोलता है, डिपेंड करता है तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। तो कन्वेयंस या कन्वेयंस, ठीक है क्या? अपने लिए क्या है? एक्सपेंस ही है, कि मेरे लिए एक्सपेंस है। नेक्स्ट, स्टेशनरी किधर जाएगा? एक्सपेंस में। क्या ये स्टेशनरी ना? अच्छा स्टेशनरी है, वेरी गुड। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस किधर जाएगा? एक्सपेंस में जाएगा। जर्नल एक्सपेंस में जाएगा। ड्राइंग माइनस फ्रॉम कैपिटल है। किस लिए? काय काय संगत आयका कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 11th स्टैंडर्ड में। अरे बिजनेसमैन ने बिजनेस से पैसा निकाला, उसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग। मैंने पैसा दिया, पैसा निकाला, मतलब तू मेरे कैपिटल को ही कम करेगा ना, तो इसलिए ड्राइंग क्या होगा? कैपिटल में से माइनस। याद करो 11th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट, कैपिटल लेस ड्राइंग एड प्रॉफिट लेस लॉस। याद आया? ऐसा कुछ करते थे, तो ड्राइंग हमेशा कैपिटल में से माइनस होगा। बात समझाइए। उसके बाद बैलेंस कैरिड ऑन, ये तो अपना है, असेट है। याद आ गया ये सब? होपफुली इतना मार्किंग क्लियर है। इसके बाद पर क्या करेंगे? एडजस्टमेंट रीड करेंगे, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसे हम लोग क्या करेंगे? स्टार मार्क करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते। पहला एडजस्टमेंट क्या है? रिसिप्ट इन अरियर आर विजिटिंग फीस एंड डिस्पेंसरी फीस। किसके किसके ऊपर अरियर है? विजिटिंग फीस के ऊपर और डिस्पेंसरीज के ऊपर। तो भाई विजिटिंग फीस के ऊपर एडजस्टमेंट है, इसे स्टार मार्क किया। रिसिप्ट ऑफ डिस्पेंसरी स्टार मार्क किया। अरे बात समझा? नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है जरा चेक करते। एडजस्टमेंट दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट एंड सैलरी। रेंट एंड सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो रेंट को स्टार मार्क करते भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट है। सैलरीज को स्टार मार्क करते भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट। क्लियर है राहुल? राहुल उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है आपको स्टॉक ऑफ ड्रग्स ₹1000। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एनपीओ। एनपीओ के अंदर भी आ सकता है, एडमिशन में भी आ सकता है, फाइनल अकाउंट में भी। फाइनल अकाउंट में आया नहीं है, बट ये लोग आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं। फाइनल अकाउंट में आया है बट गुड्स का स्टॉक है। अब पहली बात ये तो है एनपीओ। क्या है? एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज। मतलब एक गुड्स सामान विमान बेचती नहीं है, बट फिर भी इसके पास स्टॉक है, मेडिसिन का स्टॉक या किसी भी चीज का स्टॉक है। मतलब ये स्टॉक क्यों रख रहा है? बेचता रहेगा, खरीदता रहेगा। स्टॉक कब आता है? जब अपन बेचेंगे खरीदेंगे तभी स्टॉक जमा होएगा ना। मतलब ये संस्था सामान खरीद रही है और बेच रही है, जबकि एनपीओ का काम सामान खरीदना बेचना नहीं, सर्विस प्रोवाइड करना है। तो एनपीओ कहता है अगर क्वेश्चन में किसी भी चीज का स्टॉक दिया है, अगर क्वेश्चन में किसी भी चीज का स्टॉक दिया है, कौन से क्वेश्चन में? एनपीओ में, एडमिशन में, रिटायरमेंट,
किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी भी चीज का स्टॉक दिया है तो एक बेसिक फॉर्मेट प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको एक्सपेंडिचर साइड पे। ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसमें आपको एक बेसिक फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। क्या फॉर्मेट है जरा ध्यान देना। टू ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। अब इसके आगे मैं डैश कर रहा हूं, किस चीज का स्टॉक है वो नहीं मालूम है, तो टू ओपनिंग स्टॉक जिस चीज का दिया रहेगा। अब हो सकता है यहां पे ड्रग्स है तो ड्रग्स लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स एड परचेज ऑफ ड्रग्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स। अगर स्पोर्ट्स मटेरियल का बोला है तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एड परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। मेडिसिन बोला है एड ओपनिंग टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन एड परचेज ऑफ मेडिसिन लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। मतलब जिस चीज का आपको स्टॉक दिया है उसका आपको ऐसा फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। टू ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग, टू ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग, टू ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग, टू ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग। समझ में आया क्या? अब क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है, फाइनल अकाउंट याद करो, दो इफेक्ट आता है क्लोजिंग स्टॉक का। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे एसेट साइड, तो इधर भी क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट आएगा। एक तो आपने इधर लिख लिया है, दूसरा कहां चले जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक आपका असेट होता है, असेट साइड पे लिख दोगे क्लोजिंग स्टॉक, जो भी अमाउंट रहेगा वो लिख देंगे। अरे बात समझा क्या? क्लियर है? अब जो पॉइंट बोल रहा हूं सुन लो। ये जो फॉर्मेट मैंने लिखा है, ये जो फॉर्मेट हमने लिखा है, इसके लिए भी आपको ढूंढना ही अमाउंट मिलेगा किधर। तो ओपनिंग स्टॉक हमेशा आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में मिलेगा। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कहां मिलेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। परचेज कहां मिलेगा? पेमेंट साइड पे। परचेज कहां मिलेगा? पेमेंट साइड पे। क्लोजिंग स्टॉक कहां मिलेगा? एडजस्टमेंट में। और क्योंकि एडजस्टमेंट है तो कितना इफेक्ट? दो इफेक्ट, इन सब का एक एक इफेक्ट। बात समझाइए? मतलब मुझे ये अमाउंट ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट ढूंढने का है, कहां से ढूंढूंगा? ओपनिंग बैलेंस शीट पे। परचेज ढूंढना है कौन सी साइड पे? पेमेंट साइड पे। क्लोजिंग स्टॉक ढूंढने का है एडजस्टमेंट में। समझा? समझा मैंने क्या बोला है? किसी भी चीज का स्टॉक दिया है, किसी भी चीज का स्टॉक दिया है तो फॉर्मेट टू ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग, टू ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग, टू ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग। ओपनिंग कहां मिलेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। परचेज कहां मिलेगा? पेमेंट साइड पे। क्लोजिंग स्टॉक कहां मिलेगा? एडजस्टमेंट में। समझाइए राजगुरु? क्लियर है? चलिए फिर आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या दिया था? क्वेश्चन में आपको दिया है स्टॉक ऑफ ड्रग्स। हमने फाइनल अकाउंट किया था, क्लोजिंग स्टॉक के लिए किसी को मार्क करते हैं क्या? तो ये स्टॉक के लिए किसी को मार्क करेंगे क्या? नहीं। बात समझा? फिर क्या है? डेप्रिशिएट फर्नीचर 8%, इक्विपमेंट 500। फर्नीचर और इक्विपमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है तो फर्नीचर को स्टार मार्क करेंगे, इक्विपमेंट को स्टार मार्क करेंगे। भाई फर्नीचर और इक्विपमेंट को स्टार मार्क करेंगे। बात समझ में आया क्या? किसी किसी के बुक में, नए बुक अगर आपके पास है तो उसके अलावा इसके नीचे और एक एडजस्टमेंट दिया है। 40% ऑफ द कन्वेंस इज फॉर डोमेस्टिक पर्पस। किसी के बुक में दिया है, किसी के बुक में नहीं दिया है। जैसे ये बुक मेरे पास पड़ा, इधर नहीं दिया है, बट किसी किसी के बुक में दिया है। तो सर क्या करेंगे? देखो डोमेस्टिक पर्पस मतलब पर्सनल यूज होता है और पर्सनल यूज का मतलब ड्राइंग होता है। मैं एडजस्टमेंट एक्सप्लेन तो कर दूंगा बट इस समय में सॉल्व नहीं करूंगा। क्लियर है? मैं एक्सप्लेन करता हूं, उसका मतलब क्या, उसका इफेक्ट क्या, सब एक्सप्लेन करूंगा। अभी अपन इसके हिसाब से जाएंगे। ठीक है? तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब क्या करने का है? पोस्टिंग करना है। पोस्टिंग करने के लिए आपने ऑलरेडी मार्किंग किया हुआ है, मार्किंग के हिसाब से जाएंगे, देखते हैं कौन सा चीज किधर जाएगा। पहला रिसिप्ट, कैश इंट्रोड्यूस हो गया। विजिटिंग फीस किधर जाएगा? इनकम में। इनकम मतलब क्रेडिट साइड पे जाएगा, तो यहां पे क्रेडिट साइड पे बाय विजिटिंग फीस। कितना है विजिटिंग फीस? 10,000। इनर कॉलम में लिख रहा हूं क्योंकि एडजस्टमेंट है। बराबर है? अरे हाँ या नहीं? क्लियर हुआ यहां तक? चलिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? उसके बाद सैयद क्या दिया हुआ है? रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी। स्टार मार्क किया है, स्टार मार्क किया, किधर जाने वाला है? इनकम साइड पे, मतलब एडजस्टमेंट है।
तो यहाँ पे एडजस्टमेंट में एक लाइन छोड़ देता हूं। बाय क्या है, रिसिप्ट ऑफ डिस्पेंसरीज। कितना है रिसिप्ट ऑफ डिस्पेंसरी, 30,000। इनर कॉलम में लिख रहा हूं क्योंकि एडजस्टमेंट है। क्लियर है क्या? उसके बाद क्या दिया है बोलो जरा, उसके बाद दिया है सन्ड्री रिसिप्ट। इनकम है, कहां जाएगा, इनकम साइड पे। कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, तो बाय सन्ड्री रिसिप्ट। कितना है, 5,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में। कुछ डाउट इसमें? नेक्स्ट बढ़ते आगे पेमेंट साइड पे, देखते हैं पेमेंट साइड पे क्या है। फर्नीचर कहां जाएगा, असेट साइड पे। तो असेट साइड पे जाता हूं, लिखता हूं फर्नीचर। कितना दिया फर्नीचर का अमाउंट, 8,000 इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद इक्विपमेंट, उसको भी स्टार मार्क किया है असेट साइड पे। तो बाय सॉरी यहां पे इक्विपमेंट। कितना दिया इक्विपमेंट का अमाउंट, इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है ड्रग्स। कहां जाएगा, एक्सपेंस में। आपको मैंने अभी बताया था ड्रग्स का ही स्टॉक दिया हुआ है। जब ड्रग्स का स्टॉक दिया है, पेमेंट साइड पे दिया, मतलब वो क्या है, परचेज है। हमने पेमेंट किया ड्रग्स के लिए, मतलब खरीदा है ना, तो पेमेंट साइड पे दिया मतलब वो क्या है, परचेज है। तो यहां पे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स, फिर परचेज ऑफ ड्रग्स एंड क्लोजिंग स्टॉक्स ऑफ ड्रग्स हो जाएगा। अभी परचेज किया, कितना परचेज किया, अमाउंट 700। कितना दिया देखो ड्रग्स का अमाउंट 7,000, तो भाई परचेज ऑफ ड्रग्स 7,000। बात समझा ये, अरे हाँ या नहीं, पक्का समझा। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद सैलरी कहां जाएगा, एक्सपेंस साइड पे। एडजस्टमेंट है, हाँ सर एडजस्टमेंट है, तो बाय सॉरी यहां पे आ जाएगा टू सैलरीज। कितना है सैलरीज, इनर कॉलम में एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है रेंट, इसको भी स्टार मार्क किया है, एडजस्टमेंट में जाएगा तो जगह छोड़ देता हूं। टू रेंट कितना है, 6,000 इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद कन्वेंस दिया हुआ है, और इसके ऊपर नए बुक में एडजस्टमेंट है, अपने लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं टू। हाँ रेंट पे एडजस्टमेंट है इसलिए जगह छोड़ देता हूं, टू कन्वेंस। कितना है कन्वेंस, 4,000। और जो नए बुक के हिसाब से सॉल्व करेंगे वो इधर इनर कॉलम में लिखेंगे, क्यों, एडजस्टमेंट है इसलिए। क्लियर राहुल? और उसके बाद क्या दिया है, स्टेशनरी कहां जाएगा, स्टेशनरी एक्सपेंस साइड पे। कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, तो टू स्टेशनरी। कितना है, इनर कॉलम में क्या आउटर कॉलम में, आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिकल चार्जेस कहां जाएगा, एक्सपेंस साइड पे, तो टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस। कितना, 5,000। नेक्स्ट उसके बाद जर्नल कहां जाएगा, जर्नल एक्सपेंस, तो टू जर्नल। कितना है जर्नल, 500 रुपए। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया, ड्राइंग्स, कैपिटल में से माइनस करेंगे, लेस ड्राइंग्स। कितना ड्राइंग का अमाउंट, 15,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है बैलेंस कैरिड डाउन, किधर चले जाएगा, असेट साइड पे। यहां पे लिख लेता हूं कैश इन हैंड। कितना, 2,000। होप यहां तक सबको क्लियर है, पक्का क्लियर है। चलिए फिर बढ़ेंगे एडजस्टमेंट की तरफ। सिंपल छोटा सा एडजस्टमेंट है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है। एडजस्टमेंट क्या दिया है, अच्छा डिलीट हो गया क्या, एडजस्टमेंट चला गया लगता है, हाँ यहां पे एक मिनट, चलिए ठीक है। रिसिप्ट इन अरियर आर विजिटिंग फीस 2,000, डिस्पेंसरी 500। रिसिप्ट इन अरियर का मतलब पैसा देने का या मिलने का बाकी है, अरियर मतलब बाकी।
अब रिसीव्ड का मतलब पैसा आने वाला है, तो पैसा आने का बाकी है किस चीज का, विजिटिंग फीस का और डिस्पेंसरी का। एडजस्टमेंट विजिटिंग फीस और डिस्पेंसरी के ऊपर है, तो भाई विजिटिंग फीस और डिस्पेंसरी लिखा है। बाकी ये बोले तो आउटस्टैंडिंग है, बाकी ये बोले तो आउटस्टैंडिंग है, और आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस। अभी बोला है रिसिप्ट इन अरियर मतलब आउटस्टैंडिंग है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग विजिटिंग फीस, ऐड आउटस्टैंडिंग डिस्पेंसरीज फीस। विजिटिंग फीस कितना बाकी है, 2000, और डिस्पेंसरी का कितना, पर ये दोनों तो एडजस्टमेंट है ना, एंड एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। यहां पे इनकम का मतलब कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड, और एक्सपेंस का मतलब डेबिट। अभी क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट इफेक्ट, क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। रिसिप्ट मतलब पैसा मिलने का बाकी है, तो हेमंत वो मिलेगा ना, और मिलेगा मतलब एनीथिंग रिसीव्ड इज माय असेट, असेट साइड पे लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग विजिटिंग फीस, आउटस्टैंडिंग डिस्पेंसरीज फीस। विजिटिंग फीस कितना बाकी है, 2000, और ये कितना है 5। अरे बात समझा क्या, पक्का समझा है। नेक्स्ट उसके बाद क्या एडजस्टमेंट दिया है, उसके बाद आपको एडजस्टमेंट दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट एंड सैलरी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पैसा देने का बाकी, एक्सपेंस तो पे करते ना, तो एक्सपेंस देने का बाकी है रेंट का और सैलरी का, तो रेंट और सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है। रेंट पे जाएंगे आउटस्टैंडिंग एड आउटस्टैंडिंग रेंट लिख दिया, एड आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख दिया। सैलरी कितना बाकी है, रेंट कितना बाकी है, देखो जरा अमाउंट फटाफट। सैलरी का, सैलरी 1000 और रेंट, और ये दोनों तो एडजस्टमेंट है। एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट, तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट। देने का बाकी है पेबल, तो लायबिलिटी, तो लायबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट। सैलरी कितना बाकी है, 1000 रुपया, और रेंट कितना बाकी है। अरे बात समझा क्या, पक्का समझ में आया, 100% समझ में आया। नेक्स्ट बढ़ेंगे एडजस्टमेंट पे, देखते हैं क्या दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको दिया है स्टॉक ऑफ ड्रग्स ₹1000। ये जो स्टॉक है ये कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, और आपने पहले से क्लोजिंग स्टॉक लिख के रखा है। एक तो जाएगा यहाँ पे और एक क्लोजिंग स्टॉक वहां पे, क्योंकि ये ड्रग्स का ही क्लोजिंग स्टॉक है। कितना दिया है क्लोजिंग स्टॉक, 1000, तो भाई 1000, यहां पे भी 1000। क्लियर है, बात समझ में आया क्या। बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया है, डेप्रिसिएशन किसके ऊपर दिया है, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट के ऊपर। डेप्रिशिएट फर्नीचर 8% पर एनम, इक्विपमेंट 500। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है असेट का वैल्यू कम करना, बोले तो माइनस करना। फर्नीचर में माइनस करेंगे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 8% पर एनम, तो इसका 8% आएगा 640, बराबर है, लेस डेप्रिसिएशन डायरेक्टली बोला है 500। पर ये दोनों तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। असेट बोले तो डेबिट साइड, असेट बोले तो डेबिट साइड, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। असेट का वैल्यू कम हो रहा है तो नुकसान है, नुकसान है तो डेबिट साइड पे टू डेप्रिसिएशन ऑन, अंडरलाइन करके फर्नीचर एंड इक्विपमेंट अलग अलग भी लिख सकते हो, ठीक है क्या। फर्नीचर पे कितना था और इक्विपमेंट पे 500, 1140। अरे समझ में आया क्या, क्लियर है यहां तक, पक्का क्लियर। और कुछ डाउट है क्या, और कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं सर एडजस्टमेंट तो खत्म हो गया, अब क्या करोगे, क्लोजिंग। चलो फटाफट से इसका क्लोजिंग कर लेते, स्टार्ट करता हूं क्लोजिंग। पहले तो सारे आउटर कॉलम में ले लेता हूं अमाउंट। 7000 में 1000 माइनस करना है, क्लोजिंग स्टॉक है ना, तो माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 6000, बराबर है। 12000 में 1000 ऐड करने का है 13000,
6,000 में 500 ऐड करने का है, 6,500, बाकी बाहर है, बाकी बाहर है, यस बाकी सब बाहर है। 10,000 में 2,000 ऐड करने का है, 12,000। 30,000 में 500 ऐड करने का है, 30,500। अरे बराबर, चलिए ठीक है, देखते इसी साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है मेरे को। 20 20 20 तो 20 आएगा। 5 2 + 0 2 और 5 7, 3 और 1 4, 47,000 बराबर है क्या भाई? इधर 47,500 लिख देता हूं, 47,500 बराबर है। अब चलो निकालते हैं बैलेंस कितना। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 तो 0 ऐड होएगा, 0 ऐड होएगा। 0 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 में 0 ऐड करेंगे, 0 आ जाएगा। 0 0 0 5, 5 और 5 10, 10 और 5 15। अरे एक मिस्टेक किया, हाँ हाँ मेरे से मिस्टेक हो गया, सॉरी। 0 0 0 0 0 0 तो 0 आ जाएगा। 0 0 0 0 0 0 0 4 है, 4 में 6 ऐड करेंगे तो 10 आएगा। 10 का 0 और 1 ऊपर, 1 1 1 और 1 5, 6 6 और 5 11, 11 और 5 11 और 5 16 और 1 17। 17 में कितना ऐड करेंगे तो 5 आएगा। 17 में 8 ऐड करोगे, 17 में 8 ऐड करोगे तो 15 आएगा। 15 नहीं 25 आएगा। 25 का 5 और 2 ऊपर, 2 और 6 8, 8 और 3 8 और 3 11, 11 और 6 11 और 6 17 बराबर है। 17 और 4 17 4 21, 21 और 5 26, 26 और 1 27, 27 में 0 ऐड करेंगे तो 27 ही आएगा। 27 का 7, 2 पर 2 और 1 3, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 10, तो 10,860। नए टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये डिफर करेगा क्योंकि हमने कन्वेंस का नहीं सॉल्व किया, बट पुराने टेक्स्ट बुक के हिसाब से यही आपको सरप्लस रहेगा। बात समझ में आ गया क्या? पुराना में कन्वेंस सॉल्व किया रहेगा बेटा, देखना जरा, इसके लिए बोल रहा हूं ना। अगर कन्वेंस का एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं किया है तो आपको ये एडजस्टमेंट आएगा, अमाउंट सरप्लस में यही रहेगा। क्लियर है? तो अपने को क्या मिल गया? सरप्लस। तो यहां पे लिख लेता हूं 2। हाँ बेटा बोलना, कोई डाउट? बोलते रहो कोई डाउट। पक्का? यहां पे डेबिट तो कैपिटल के अंदर ऐड करेंगे, ऐड सरप्लस कितना? 10,860। अरे बात समझा क्या? अब क्या करना है? बैलेंस शीट को क्लोज करना है। बैलेंस शीट क्लोज करना, ये दोनों साइड का अमाउंट टैली हो जाएगा। चलिए करके ले लेते, ये तो क्या एक रहेगा मन में सर हुआ नहीं हमारा, तो हम लोग कर ही लेते। 8,000 में 640 माइनस करो, कितना आएगा देखो? 7,000 हाँ बेटा लिख रहा हूं ना, सबर करो। हाँ 7,360। 10,000 में 10,000 में तो 9,500, बाकी सब आउटर कॉलम में टोटल ले लेते। 0 0 0 0 बताओ कितना आ रहा है? 0 0 0 0 0 0 1 0, 6 6 6 6 आ गया यहाँ पे। 3 + 5 8, 8 + 5 8 + 5 13, 13 13 का 3 1 कैरी अप। 7 + 1 8, 8 + 9 8 + 9 17, 18 19 20 21 22 बराबर है। चलिए ये बाजू कर लेते इसका टोटल। 25 में 15 को माइनस करना है तो 10, 10 में 10 860 ऐड करना है तो ये होएगा 20,860। इधर का अमाउंट 21,860 प्लस 500, आज पास 13 हो जाएगा 22,360। अरे हाँ या नहीं? कितना टोटल इधर? सेम। समझ में आया? पक्का? टैली तो होएगा ही ना? अरे हाँ बाबा, किधर मना किया मैंने? वो लोग ने मिस्टेक करके पुराने टेक्स्ट बुक में लिखा है अमाउंट इज सेम। कन्वेंस का जिसका भी पुराना नया बुक है ना, उसके अंदर टैली अमाउंट थोड़ा डिफर करेगा नए बुक के अंदर।
डिफर करेगा, उसका रीजन कन्वेंस के एडजस्टमेंट के हिसाब से और कुछ भी नहीं है। क्लियर है यहां तक? पक्का? होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।